मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमर जैदी और इस चांस में आज फिर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बात करने वाले हैं आज के खास मुद्दे पर। आज लखनऊ में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग हुई है और जहां पर 37 जिलों के मेंबर्स के साथ जमीयत उलेमा हिंद ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। और उसमें ये था कि मुसलमानों के अहम मुद्दे क्या हैं, देश में आने वाले चुनाव को लेकर देश में जो मुसलमानों की स्थिति है, क्या क्या जरूरी मुद्दे हैं, उस पर एक बड़ा जलसा बुलाया गया जिसमें देश के अहम मुद्दे डिस्कस हुए, यानी कि मुसलमानों के जो अहम मुद्दे हैं, क्या मुद्दे डिस्कस हुए वो मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह की छोटी छोटी बातें अक्सर हमारे देश में होती रहती हैं। तो पहले उससे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर का बटन भी दबाना है। आपको वीडियो पसंद आता है तो पहले मैं आपको खबर दिखाती हूँ कि आखिर खबर क्या है। वो खबर मैं आपको सीधा यहीं पे शेयर कर रही हूँ। देखिए, खबर यही है, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट और लड़कियों के लिए अलग स्कूल। जाने क्या हुई जमीयत की मीटिंग में बातचीत। तो जमीयत की मीटिंग में जो 37 मेंबर्स की मीटिंग थी उसमें बातचीत हुई कि मुसलमान लड़कियों के लिए एजुकेशन अलग से मिलनी चाहिए, यानी कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। और लड़कों के साथ लड़कियों का जो पढ़ना है वो एकदम मना है। यानी कि जो तालिबानी चचा हैं उन सब ने मिलकर ये फरमान जारी किया है। आप सबको याद होगा अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था और उन्होंने कहा था कि हम तो 2.0 हैं और हम सब तो बहुत अच्छे से पूरा अफगानिस्तान चलाएंगे, हम सब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसा होगा वैसा होगा। आए दिन क्या हो रहा है, वहां पर मुसलमान लड़कियां या जो भी अफगानिस्तान में महिलाएं हैं उनको किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। ना वो स्कूल जा सकती है, ना पढ़ सकती है, ना इलाज करा सकती है, ना खेल सकती है, ना काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर में जो छोटी सी दुकान बना लेते थे ना वो भी नहीं कर सकती। मतलब महिलाएं सिर्फ सांस भी ले सकती हैं, वो भी शायद कुछ दिन में जारी होगा कि सिर्फ इतनी ही सांसें लेना अलाउ है। तो महिलाओं की जो दुर्दशा है अफगानिस्तान में, तो ऐसा ही कुछ है हमारे तालिबानी यहाँ पे जो है ना 2.0 कहना चाहिए, 2.0 तो वही है, ये शायद ओरिजिनल है या फिर शायद उनके भी उनसे भी ज्यादा कुछ और है। तो भारत में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि इनको उनको नहीं पसंद कि मुसलमान लड़कियां एकदम ऐसा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएं, पढ़ाई करें अच्छे स्कूल में और पढ़ लिख कर कोई शायद कुछ डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर मिनिस्टर या फिर कुछ भी अच्छी सी टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, या फिर आर्मी में चली जाएं, फाइटर जेट उड़ा ले या कोई स्पोर्ट्स स्टार बन जाए। एक्टिंग तो बिल्कुल हराम है, तो वो काम तो वो नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं के लिए तो सब कुछ करना हराम है। तो मतलब तालिबानी जो चिचा है ना, सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि मुसलमान लड़कियां एक साथ लड़कों के साथ स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। कहाँ पढ़ेंगी ये भी एकदम सवाल है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो कहते हैं भाई बुर्का ओढ़ लो। अभी आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री राम कॉलेज में मुजफ्फरनगर की जो एक फैशन शो हुआ था, रैंप वॉक, जहां पर मुसलमान लड़कियां बुरखा ओढ़कर रैंप पर उतर गई। तो भाई साहब इनको बहुत दिक्कत हुई थी। इन्होंने कहा था कि ये तो इस्लाम का मजाक बन गया, आपने किस तरह से इस्लाम की बेहुरमती कर दी। तो ये बुरखा ओढ़ के मुसलमान लड़की रैंप पे वॉक करती है तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो भाई इनसे पूछ लीजिए कि आपकी लड़कियां करें क्या। बुरखा पहले कहते हैं कि भाई मुसलमान लड़कियों को बुरखा पहनने दीजिए, ये मुसलमान लड़कियों का की चॉइस है और ये इस्लाम कहता है। अब मुसलमान लड़की कहती है कि भाई मुझे तो पढ़ना लिखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो चलो बुर्का ओढ़ के मैं रैंप पे वॉक कर लूँ और अपने बुर्के के डिजाइन ही दिखा दूँ। भाई वैसे तो मतलब कुछ मॉडर्न अटायर पहन के तो मुसलमान लड़कियां रैंप पे उतरेंगे तो उनको मतलब फुल ऑन मतलब कानों से इनके धुआं निकल आएगा और आंखों से शोले निकल आएंगे। आप बुर्का पहन के उतरती तो कहते हैं भाई बहुत तकलीफ है, मुसलमानों का पूरे एकदम आपने सेंटिमेंट उनके हट कर दिए और मुसलमान इस्लाम को तो बिल्कुल आपने एकदम ये इस्लाम की भावनाओं के खिलाफ हो गया अगर मुसलमान औरतें बुर्का पहनकर रैंप पे आ जाती हैं। आप कहते हैं कि भाई मुसलमान लड़कियों को आप उनका स्कूल अलग बना दीजिए, इंस्टीट्यूट अलग बना दीजिए। आपने तो भाई साहब सब कुछ अलग बनाया हुआ है। आपके मोहल्ले अलग, आपका मदरसा अलग, आपके कानून अलग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग, मदरसा अलग, हलाला बोर्ड अलग। आपको सब कुछ अलग से चाहिए। फिर अब कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको स्कूल भी अलग से चाहिए। स्कूल भी आप लोग बनाते हैं, लेकिन आपको मतलब यहाँ पर जो आप कहना चाहते हैं वो ये कि मुसलमान लड़कियां जो अब पढ़ लिख कर समझदार हो रही हैं, अपने अधिकारों को मांग रही हैं,
आप जैसे मौलानाओं के झांसे में नहीं आ रही हैं तो ये उनको पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। मुसलमान लड़कियां पढ़ लिख कर लोगों में घुले मुले मुख्य धारा से जुड़कर इन लोगों से सवाल करना शुरू कर दे तो भाई साहब इनकी कौन सुनेगा। जो इन्होंने दुकानें बना रखी हैं वो कैसे चलेंगी, क्योंकि अब तो सबको समझ आने लग गया है ना कि ये लोग इतने सालों से मुसलमानों का मतलब एकदम रॉन्ग नंबर लगा हुआ था मुसलमानों का, ये लोग उनका उल्लू बना रहे थे इतने सालों से। हलाला बोर्ड इन्होंने बना, हलाला सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें इलीगल, सारे काम ये लोग धर्म के नाम पर चलाते हैं और मुसलमानों को भी बेवकूफ करते हैं, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाकर तो अपने पीछे लगाकर ये लोग रखते हैं, कहते हैं कि भाई सब कुछ तो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया है वो इस्लाम के नाम पर ही तो हो रहा है। तो इस्लाम के नाम पर मुसलमान बच्चों को एजुकेशन से दूर करना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। अब मुसलमान महिलाओं को ये बात को समझना होगा कि इस तरह के जो मौलाना है जो इस्लाम के नाम पर कभी कहते हैं कि भाई मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए, चलिए पहना दीजिए हिजाब, लेकिन उनको पढ़ने तो दीजिए। फिर आप वो हिजाब पहनकर वो जो काम करना चाहती है, वो कहती है कि भाई हिजाब पहनकर हम चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी का स्कूल, कौन से स्कूल में किसके साथ कहाँ पढ़ना चाहती वो नहीं चुन सकती, वो आप डिसाइड करेंगे। आप कौन होते हैं भाई कि भारत देश है, कहाँ किसको किसके बच्चे को कहाँ भेजना है कि उनके माँ बाप डिसाइड करेंगे, आप नहीं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो और सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर हिंदू क्रिश्चियन या और लोग जाते हैं वहां पर फिर मुसलमान बच्चे नहीं आएंगे, यही कहना चाहते हैं। तो फिर जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पूरा फंड मिलता है, फंडेड यूनिवर्सिटीज है जैसे कि जामिया एएमयू, तो उनमें आप चाहते हैं कि मतलब ना आए, क्योंकि वहां पे तो आप मुसलमानों के अलावा और किसी को एंट्री देते नहीं है, किसी को कोटा नहीं देते। तो मनमर्जी आपकी कितनी चलेंगी? आप इसी देश की सिखाकर, इस देश से फंड लेकर इस देश के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे। आपको सब कुछ अलग चाहिए, यूनिवर्सिटी अलग चाहिए, मोहल्ला मदरसा इंस्टीट्यूट कॉलेज सब कुछ अलग चाहिए। आप आखिर चाहते क्या? ये जो अलग से सब कुछ मांगने का जो सिलसिला है ना, ऐसा भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पहले पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान के बाद कहते हैं हम भाई मोहल्ला अलग से दे दो, स्कूल अलग से दे दो, इंस्टीट्यूट अलग से दे दो, यूनिवर्सिटी अलग से दे दो, कानून तो अलग से सही है, सब कुछ हम मतलब अपनी हम कुछ अलग से लाइन चलाते हैं और फिर सब कुछ धीरे 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 वो लाइन के उधर जो होता रहता है सब कुछ हमारा होता है। फिर उसके बाद फिर हम अलग से लाइन बनाते हैं कि ये भी हमें दे दो, प्रदेश हमें दे दो। अभी एक भाई साहब का कुछ दिन पहले आप सबको याद होगा वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि भाई आगरा से दिल्ली तक हमें दे दो। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? आपको लगता है कि आज भी भारत में इस तरह का माहौल है कि आप जैसे लोग कहेंगे कि भाई हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें अलग से दे दो? नहीं भाई, ये सब नहीं चलने वाला, बहुत हो चुका ये सब तालिबानी फरमान और तालिबानी रवैया। यहाँ पर अब सब कुछ नहीं चलने वाला, ये देश जागरूक हो चुका है। और खासतौर से मैं मुस्लिम लड़कियों से, बच्चियों से और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे मौलानाओं की बातों में आना बंद कर दे। ये लोग एक बहुत अच्छी लग्जूरियस और मॉडर्न लाइफ जीते हैं, इनके पास बेतहा पैसा होता है, और आप जैसे हमारे जैसे आम लोगों को ये दबा कर रखना चाहते हैं ताकि ये जो जिंदगी है ना ये एंजॉय कर सकें। अगर आप होशियार हो जाएंगे, आप पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे, आपकी बेटियां अपने हक हुकूक समझ जाएंगी, तो फिर तलाक, ट्रिपल तलाक, हलाला निकाह हलाला और ये सब कौन कराएगा और उनके फैसले कौन कराएगा? यही तो इसी के नाम पर मदरसे खोलकर फॉरेन फंडिंग और सरकार से फंडिंग कौन लेगा? कौन मौलाना बनकर सीधे पार्लियामेंट जाने के सपने देखेगा? आप नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी मर्जी से जो भी मनचाहा अपनी पसंद का अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट चुनेंगे, तो फिर इनकी बात कौन सुनेगा? तो यही सारा गेम है, इस गेम से बाहर निकलना होगा, आपकी जिम्मेदारी, और इस गेम को यही एंड करना होगा, क्योंकि ये जो अलग अलग से सब कुछ मांगने का सिलसिला ये खत्म नहीं होने वाला जब तक आप इन जैसे लोगों के मुंह पर एक बड़ा सा ढक्कन नहीं लगाएंगे। और बहुत जरूरी आप ढक्कन लगा देना, क्योंकि ये बड़े बड़े जलसे बनाकर 37 जिलों के मेंबर्स को बुलाकर इन्होंने डिसाइड ये किया कि मुसलमान लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज स्कूल बना दो, इंस्टीट्यूट बना दो, लड़कियां कोई भी नहीं जाएंगी। ये बार बार बोलते, काफी अरसे से ये बात बोल रहे। आपको कानून सब कुछ अलग से चाहिए, यूसीसी में सब कुछ अलग से चाहिए, स्कूल चाहिए। भाई सभी करना क्या चाहते हो आप? आपको इस देश से सब कुछ चाहिए, देना कुछ नहीं, इस देश में घुल मिल कर नहीं रहना। फिर कहते हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भाई साहब आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं, आप जहां से आए थे वहीं चले जाइए। आपको अफगानिस्तान पसंद है जहां पर लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, तो सब उठिए और अफगानिस्तान सबको शिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि आपको भारत नहीं पसंद है। भारत जैसा है, भारत वैसे ही रहेगा और ऐसे ही तरक्की से आगे बढ़ेगा। आप जैसी तालिबानी सोच इस देश में नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी, और इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है। इस तरह की सोच को अंत लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी और किसी न किसी अहम मुद्दे पर बात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।